अस्सलाम वालेकुम। सबका दिल जीतने के लिए बेहतरीन घरेलू टोटके। टीन के दाग ख़त्म करने के लिए टीन की चीज़ों को अगर धोकर रख दिया जाए तो इन पर ज़ंग लग जाता है। ज़ंग को साफ़ करने के लिए थोड़े से वॉशिंग पाउडर में पिसा हुआ नमक मिलाकर खूब रगड़ें और धो लें, दाग साफ़ हो जाएगा। केक बनाने के सांचे जो टीन के होते हैं, इनको धोकर अगर थोड़ी देर गर्म ओवन में रख दिया जाए तो इन्हें ज़ंग नहीं लगेगा। बैगन या आलू काटते हुए अगर हाथ पर जामनी रंग आ जाए तो नमक मिलाकर इस पानी से हाथ धोने से ख़त्म हो जाता है। हल्दी, नारियल का तेल और बेकिंग सोडा का मिक्सचर बनाकर अपने दांतों पर मलें। हल्दी की वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आपके दांत पीले हो रहे हैं, लेकिन असल में आपके दांतों की पिलाहट ख़त्म हो रही होगी। चंद मिनट इस पेस्ट को दांतों पर लगा रहने दें, इसके बाद कुल्ली कर लें, आपके दांत चमक जाएंगे। लहसुन के छिलकों को पीस लें और 1 चम्मच ये पेस्ट उबलते हुए 1 गिलास पानी में डालें। इसको छान कर पी लें। 1 महीना ऐसा लगातार करने से आपके चेहरे पर ताजगी आएगी और जिस्म के इजाफी मादों का खारिज होगा। अगर नज़ला ज़ुकाम के बाइस दौरान नींद नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में मुश्किल आती है, नीम के पत्ते पानी में डालकर पानी उबाल लें, इसमें नमक भी शामिल कर लें। इस पानी से नाक धोएं, नज़ला ज़ुकाम का ख़ात्मा हो जाएगा और नाक बंद नहीं होगी। पेट के कीड़ों के लिए जिस्ट के पत्ते में और इनका 2 तोला पानी निचोड़ लें। इन्हें पीने से पहली खुराक में पेट के कीड़े हलाक हो जाते हैं। याद रहे, ये बेहद कड़वी दवा है। इसे पीने के बाद कोई मीठी चीज़ खा लेने में कोई हर्ज नहीं। घर से बदबू ख़त्म करने के लिए माल्टे के छिलके को पानी में उबाल कर इसमें दालचीनी और लौंग भी शामिल कर दें और इस पानी का भाप पूरे घर में दें। घर में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। शाम में 5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ करें। काजू का ज़्यादा इस्तेमाल ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये ज़ायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने में अहम किरदार अदा करता है। टूटी हुई हड्डी जोड़ लीजिए, बैर की गुठली बारीक पीस लें और पुराने सिरके में से मिलाएं। टूटी हुई हड्डी के मुकाम पर इसे लगाकर मजबूती से बांध दें। टूटी हुई हड्डी जुड़ना शुरू हो जाएगी। अंदरूनी चोट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। थोड़े से पानी में नमक मिलाकर इसे गर्म करें और चोट की जगह पर लेप कर दें। दर्द दूर हो जाएगा। मुंह के छाले दूर हो जाएंगे। 2 तोला सुहागा और 1 तोला ग्लिसरीन लें, बाहम मिला लें। 15 तोला शहद में हल करें। इसे आप छालों और ज़ख्मों पर लगा दें तो वो बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। 1 उबले अंडे की जर्दी, 1 चम्मच शहद, चुटकी भर फिटकिरी अच्छी तरह मिक्स करके पट्टे के ऊपर लेप करें और पट्टी बांध लें। सिर्फ 3 बार के इस्तेमाल से पट्ठों की सूजन, पट्ठों का दर्द और पट्ठों का वर्म का ख़ात्मा हो जाएगा। जोड़ों के दर्द से निजात के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले हरड़ का मुरब्बा 2 अदद नीम गर्म दूध के साथ खाएं, फ़ायदा होगा। सेब खाने से पहले अगर सेब को सूंघा जाए तो ऐसा करने से जिस्म से तमाम बीमारियों का ख़ात्मा होता है। दाल सेहत के लिए बेहतरीन है और ये निज़ाम हाज़मा को भी क़ुव्वत बख्शती है। मूंग दाल एक बेहतरीन तवाज़ुन ग़िज़ा है। दिल के वॉल, नशास्ते रेशे और फॉलिक एसिड के हुसूल का बड़ा ज़रिया है। बढ़ी हुई शुगर फ़ौरन कम करने के लिए रात को सोने से पहले 2 अदद भिंडियों को पानी में काट कर 1 गिलास पानी में डालकर छोड़ दें। सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद गिलास से भिंडी निकाल कर फेंक दें और ये लेज़दार पानी पी लें। ऐसा करने से आपकी शुगर फ़ौरी तौर पर कम हो जाएगी। जिनकी शुगर 300 से ऊपर रहती है वो ये पानी 3 दिन लगातार पिएं, इनकी शुगर 150 से भी कम हो जाएगी। तबीयत का भारीपन दूर करने के लिए ज़्यादा खाने की वजह से तबीयत में भारीपन हो तो पुदीने के पत्ते पानी में पकाएं, इसको छान कर पी लें, तबीयत का भारीपन दूर हो जाएगा। अगर मिल्क शेक पीने की वजह से तबीयत में भारीपन पैदा हो तो मिल्क शेक में स्पगोल के चंद दाने मिलाकर लें। तेज़ाब से जलने वाले दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए 1 पाव सरसों का तेल, आधा पाव गुड़ लेकर कूट लें। पतीली में गुड़ शामिल करके पकाएं। जब गुड़ जल कर लाल बन जाए तो उतार लें और गुड़ निकाल कर फेंक दें।
और तेल किसी बोतल में निकाल लें। रोज़ाना सोते वक्त तेल ज़ख़म पर लगाकर सो जाएं। सुबह धो लें। 1 महीने में दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर भिंडियाँ काटते वक्त हाथों पर लैस आ जाए तो टूथपेस्ट से हाथ धोने से लैस जल्दी निकल जाती है। आम के पत्तों की चाय बनाने के लिए आम के पत्ते साए में खुश्क करके इसे चाय की पत्ती की तरह चाय बनाते वक्त इस्तेमाल करें। ये चाय दिमागी कमज़ोरी, काली खांसी, नज़ला, हिचकी वगैरह में बहुत मुफीद होती है। अगर होंठों की साइड वाली जगह पक जाए तो आप खाना पकाने वाली लकड़ी की डोई इसको उल्टा नीम गर्म करके पकी हुई जगह पर लगाएं, यानी चंद बार ऐसा करें, पके हुए होंठ ठीक हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।